शाहिद अफरीदी की कोई औकात नहीं है। अगर क्रिकेट नहीं खेल रहा होता तो सड़क के किनारे कहीं पंचर जोड़ रहा होता। आप मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो 2-4 मच्छर अंदर आ जाते हैं, उनका क्या हश्र होता है? आप लाइट जला के मार देते हैं। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली अभी भी जागी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो भी इस बारे में जरा सा भी जानना चाहता है कि अगर हिंदुस्तान ने एक बार आपके ऊपर दांत रख दिए, अभी तो ये पानी बंद है ना, खरीफ की फसल जब मारी जाएगी धान और कपास, तो तुम खुद सड़क पे आ जाओगे। उनको उनके दिल में दहशत पैदा हो गई, घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक तरीके का अघोषित सीज फायर है और उसके बीच में एक तनातनी का माहौल भी है। पाकिस्तान अभी भी ड्रोन उड़ाने से बाज नहीं आ रहा है। ने कल शाम को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के संबोधन के बाद भी अमृतसर और कई जगहों पर ड्रोन उड़ाए। तो यहाँ पर एक सिचुएशन आती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी इसलिए है कि पाकिस्तान को बताने के लिए कोई हिमाकत मत करना। 90 घंटों में जो तुम्हारी हमने हालत की है, तुम्हारे एयर बेसेस के, तुम्हारे टेरर कैंप्स की वहाँ निकाला है, वो हम फिर से दोहरा देंगे। इसलिए आप इस मुगालते में ना रहना कि हम चुप बैठ गए। तो ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और अघोषित युद्ध विराम भी जारी है। विरोधाभास है लेकिन संदेश है। उधर पाकिस्तान जश्न मना रहा कि हम जीत गए, हम जीत गए। देखिए, एक सुहागन स्त्री की मांग में सिंदूर की रेखा जितनी स्पष्ट होती है, उसी सिंदूर की रेखा से हमने पाकिस्तान के लिए एक लाइन खींच दी है, लक्ष्मण रेखा जिसको कहेंगे। एक हमने लक्ष्मण रेखा खींची है इस बार पाकिस्तान के लिए, सिंदूर की लक्ष्मण रेखा, कि तुम अगर इसको क्रॉस करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हम सोशल मीडिया की बात माने, और सोशल मीडिया में कई विश्वसनीय सोर्सेज कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को भी इस बार ठोका है, कहा है, ये कहा जा रहा है और इसको लोग दबी जबान में स्वीकार भी कर रहे हैं। तो जिस न्यूक्लियर हथियार की वो धमकी देता था, इस बार वो हमारी चपेट में आ गए हैं। अगर नहीं भी आए हैं तो पाकिस्तान को अगर इतनी भी शर्म होगी कि 90 घंटे में तुम घुटने पे आ गए और तुम बात करते हो 1000 साल लड़ोगे, तुम बात करते हो घास खा के लड़ोगे, तुम बात करते हो कि हिंदुस्तान को 100 जख्म देंगे, 1000 जख्म देंगे और खून निकाल लेंगे। तुम हो क्या? तुम हो क्या? वो चीज है जब तुम्हारे एयर बेसेस पे हमारे मिसाइल गिर रहे थे, जब तुम्हारे शहरों पर हमारे एयर मिसाइल्स गिर रहे थे, तो तुम असहाय घूम रहे थे। जैसे किसी बिल से कोई चूहा निकल आता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि अब किस बिल में घुसे। तुम्हारा सेना अध्यक्ष स्ट्रांग बंकर में घुसा हुआ था। अच्छा, वो भी छुपा हुआ था, मुनीर। जी हाँ। और जब अमेरिका ने कहा कि तुम्हारा डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करेगा, तो उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। तो तुम हमसे बराबरी करते हो, तुम हमारे यहाँ आतंकवाद भेजते हो। तो इस बार संदेश साफ है कि आतंकवाद को युद्ध माना जाएगा। हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और तुम्हारी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम ना दबेंगे और ना डरेंगे। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही है और आप जो कह रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है कि न्यूक्लियर जो इनके स्टोरेज थे उन पर भी अटैक हुआ, इसका मतलब है कि अब जो परंपरागत युद्ध से भी ज्यादा बड़ी अगर चुनौती होगी उसको भी नष्ट करने की क्षमता भारत रखता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक नई लाइन खींची है जीरो टॉलरेंस की, कि अगर आप हमारे साथ ये हिमाकत फिर करोगे तो हम कोई छोटा मोटा रिस्पांस नहीं देंगे। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर ली,
तोपखाने का फायर कर लिया, छोटा मोटा हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर ली। अब युद्ध होगा, अब रण होगा, और उसका भुगतान करने के लिए तैयार रहना। अगर ये 90 घंटे में जो युद्ध हुआ है हमारा, उसका खर्चा निकाला जाए तो भारत तो वहन कर सकता है। एक एक मिसाइल लाखों डॉलर्स की आती है, हम तो उसको हंसते हंसते वहन कर लेंगे। लेकिन तुमको जब वहन करना होगा तो जो चेक अभी मिला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, उसी से पैसा जाएगा, बाकी तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो हिमाकत से बाज आओ, लेकिन अगर नहीं बाज आओगे तो अगली दफा अंजाम बड़ा बुरा होगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ताकि हमें फिर से सेनाओं को आदेश देने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, स्टैंड बाय इसलिए लिया कि अब शुरू कर दो। जी हाँ, फिर शुरू करने की जरूरत नहीं है, नया नाम नहीं देने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना अध्यक्ष ने सब आर्मी कमांडर्स को बताया है कि आप अपने स्वेच्छा से निर्णय ले सकते हैं। ये डीजीएमओ ने जो फोन किया पाकिस्तान के ने और कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या लगता है कि वो उनकी हालत ये समझ में आ गई थी, एक रात नहीं झेल पाए थे, या फिर अमेरिका का दबाव ही था? ऐसा नहीं है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों देश युद्ध भी लड़ते हैं तो एक हॉटलाइन जिंदा रखी जाती है, एक हॉटलाइन रहती है, युद्ध लड़ते समय भी रहती है। जैसे प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री की हॉटलाइन रहती है, शहबाज शरीफ की भी हॉटलाइन रही होगी, ताकि कुछ हो जाए ऊंच नीच और युद्ध बंद करने की कोई बात हो तो उसे लिया जाए। तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की हॉटलाइन पे वो आए और उन्होंने कहा हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। 7 तारीख को हमने कहा था कि हमारा बदला पूरा हो गया है, हमने टेरर कैंप को मारना था, टेरर कैंप तोड़ दिए, हम युद्ध बंद कर रहे हैं। तो उस समय पाकिस्तान ऐंठ में था कि हम इसका बदला लेंगे, ठीक है। तो उस बदले के चक्कर में वो माने नहीं, बाद में घुटने पे आ गए, ये हुआ। इसका खर्चा कितना रहा होगा, कितना खर्चा, अगर खर्चे की बात करें तो 90 घंटे का खर्चा कितना रहा होगा? 90 घंटे का आराम से आप लगा सकते हैं कि कोई लाख करोड़ रुपए या 50,000 करोड़, कहीं नहीं गया। 1 लाख करोड़ रुपए? जी हाँ। पाकिस्तान की है औकात इतनी? पाकिस्तान के तो ज्यादा खर्चे हुए हैं, जो उनके जहाज वगैरह टूटे हैं, वो बात धीरे धीरे पता चलेगा क्या खर्चा किया है, लेकिन खर्चा है, युद्ध में बहुत खर्चा होता है। और जो सेना बता रही थी, बोल रही थी कि तुर्की मेड जो ड्रोन थे वो इस्तेमाल किए, तो तुर्की भी पैसे लेगा या कैसे? तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन जाने का बेच दिए थे। पाकिस्तान के पास जो ड्रोन चल रहे हैं वो तुर्की के हैं और आपके चीन के हैं। तो इस युद्ध में और ये रिलेशनशिप में कोई फ्री नहीं देता, कोई भी फ्री नहीं देता। तभी तो चीन कहता है लड़ो लड़ो। PL-15 जो अपना मिसाइल दिया, जो पूरी की पूरी मिसाइल हमने गिरा ली, चाइना मेड थी, जो चाइना मेड, वो युद्ध शुरू होने से पहले कुछ घंटे पहले चीन से आई थी। अच्छा, और तुरंत ही खरीदना पड़ा? तुरंत खरीदना पड़ा। चीन कह रहा था कि बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल है, दुनिया में ऐसी मिसाइल नहीं बनी, और वो हमने इसे गिरा ली। तो ये कोई भी फ्री लंच नहीं होता है। युद्ध लड़ना है तो माली हालत अच्छी होनी चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए, दिल में हौसला होना चाहिए और बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, और तीनों चीज़ पाकिस्तान के पास है नहीं। तो जितनी बकवास कर लें, कराची में रैली निकाल लें, इसको खड़ा कर लें, उसको खड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री आदमपुर गए पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए, कि तुम तो कह रहे थे कि आदमपुर में हमने S-400 ख़त्म कर दिया, आदमपुर जो एयर बेस है उसको तबाह कर दिया। तो इसीलिए प्रधानमंत्री गए पर्सनली और S-400 के को बैकग्राउंड बना के फ़ोटो खिंचाई, शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को और पूरी पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए कि तुम्हारे हुक्मरान कितना झूठ बोलते हैं और तुम ही से झूठ बोलते हैं। अब तो ये बात साफ हो गई, झूठ बेनकाब हो गया। यही कहने के लिए, यही संदेश देने के लिए वो वहाँ गए थे। प्लेयर है शाहिद अफरीदी भी जश्न मना रहा, बाइक पे निकल रहा है, कह रहा हम जीत गए, जश्न मना दिए। ये तमाम किस तरह की? शाहिद अफरीदी की कोई औकात नहीं है।
अगर क्रिकेट नहीं खेल रहा होता तो सड़क के किनारे कहीं पंचर जोड़ रहा होता, इतनी उसकी योग्यता है। तो उसको मैं भाव नहीं देना चाहता। वो गया था तो भी बैठ कर देख लेना भी टीवी पे कि वही उसी S-400 के सामने हमारे प्रधानमंत्री खड़े हैं, तो वो बाइक पे निकलेगा, औकात ही इतनी है। वो बोलेरो पे ही नहीं निकल सकता, वो टोयोटा में नहीं निकल सकता, तो इतनी औकात है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अब प्रधानमंत्री खुद आदमपुर भी गए हैं, देश के नाम संबोधन भी किया है कि आतंकवाद को लेकर हम जीरो टॉलरेंस, और ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर बहुत ही मतलब पैनी नंगा और बिल्कुल स्टेट नीति के साथ आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक भारत का कलेक्टिव एफर्ट था, कलेक्टिव लीडरशिप। प्रधानमंत्री फेस हो सकते हैं, एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप की जब बात हुई तो एयरफोर्स को किसने लीड किया? भारतीय सेना को कौन लीड किया? भारतीय नौसेना को कौन लीड किया? बाकी अपने अपने स्तर पे हमारे पास बेमिसाल नेतृत्व है और उसी नेतृत्व से काम हुआ। प्रधानमंत्री सिर्फ एक चेहरा है। कई लोग कह रहे हैं कि हमने जल्दी कर दी है, समझौता नहीं करना चाहिए था और अंदर तक ठोकना चाहिए था, जल्दी सीज़फायर कर ली। इसको लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, गुस्से में भी है। देखिए, कभी जो युद्ध जैसी सिचुएशन या युद्ध हो, उसमें एक आर्ट होती है डिसएंगेजमेंट की, कि कब हम आपसे डिसएंगेज हों, हम ऐसी सिचुएशन में ना आ जाएं जहां से हम फिर डिसएंगेज ना हो पाए या हमें भी नुकसान उठाना पड़े। तो ये एक सिचुएशन डिसएंगेजमेंट की हमेशा रीड की जाती है, और जब एक अपोनेंट खुद फोन करके प्रार्थना कर रहा है घुटने पे, अच्छी बात है, हम वापस आ गए, हमने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए। हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर का, पहलगाम का बदला, एक नई लाइन खींचनी कि भारत जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के प्रति रखेगा, और कभी ये लाइन तुम ना भूलना और ना ही क्रॉस करना, नहीं तुम्हारा विनाश करेंगे। ठीक है, डीजीएम ने फ़ोन किया, समझौते हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो ड्रोन भेज रहा, उस रात भी हुआ, आप कह रहे हैं अभी भी हो रहा। तो अब क्या लग रहा है कि सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? क्यों समझौता, क्या क्यों झुका, और फिर क्यों ये ड्रोन भेज रहा है? देखिए, आप मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो 2-4 मच्छर अंदर आ जाते हैं, उनका क्या हश्र होता है? आप लाइट जला के मार देते हैं। वही हश्र हुआ, हम हंस रहे थे कि तुम आज ड्रोन भेज लो। वो ड्रोन अपनी जनता को दिखाने के लिए भेज रहा था कि मैं झुका नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान से कुछ नहीं होता। उसके बाद उसने 10 तारीख को भी भेजे, उससे क्या हासिल हुआ? यही ना, हमको 2-4 आकाश मिसाइल और फायर करने पड़े, इतना ही हुआ ना। लेकिन तुम्हारी खिसियाहट हो गई खत्म, आप कुछ बड़ा करके दिखाओ, तब तुमको हम बताते हैं। वो खिसियात और अपनी आवाम को ये समझाने के लिए कि हम अभी भी मतलब एक्शन मोड। वही खिसियाहट थी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कर लिया, ड्रोन भेज दिया। हमारे एडी गनर्स के, जो एडी के लोग हैं एयर डिफेंस के, उनकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो गई, हमने वो भी प्रैक्टिस कर ली। कोई बड़ी हिमाकत करके दिखाओ, फिर ब्रह्मोस तैयार है, फिर से स्कैल्प तैयार है, फिर हैमर तैयार है, फिर ग्लाइड बम तैयार है, फिर आपकी सेवा होगी। ये बात महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कर्नल साहब कि वो सिर्फ खिसियानी बिल्ली वाला एक्शन कर रहा है कि वो अपने आवाम को सेटिस्फाई कर दे, अपने अहंकार को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन मुल्ला जो मुनीर है, वो उसकी क्या स्थिति है इस समय? आप कह रहे थे कि बंकर में था, उस समय हाथ कांप रहे थे, उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति ये है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली अभी भी जागी नहीं है, अभी भी समझी नहीं है कि पहली बात तो भारत तुमसे बहुत बड़ा है, उसके साथ वार का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, तुमने भारत के साथ गलती की, ज्यादती की, आपने निहत्थे टूरिस्ट मारे। पाकिस्तान की आवाम ने सवाल पूछना चाहिए, तुम ऐसा क्यों करते हो? नहीं किया।
उसके बाद जो है आपको पाकिस्तान की अवाम अभी भी अपने धर्म की अफीम में मस्त है, अभी भी उसी अफीम में चल रही है। और ये दिलासा दिया जा रहा है कि एक दिन हम भारत को इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। तो मेरी तरफ से आप इसी अफीम में रहें, एक दिन जब आप बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएंगे तो ठीक है। अभी क्या है, अभी तो ये पानी बंद है ना, खरीफ की फसल जब मारी जाएगी धान और कपास तो तुम खुद सड़क पे आ जाओगे। अच्छा, वहाँ के जो मुल्ला हैं या जनरल है वो अभी भी इस्लाम की बात करते हैं, टू नेशनल थ्योरी की बात करते हैं। आप फौज में लंबे समय तक रहे, क्या एक अनुशासित फौज में इस तरह का होता है? देखिए, इस्लाम पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है, इस्लाम में कोई खराबी नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में है, इस्लाम में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। अगर उनका स्टेट रिलीजन है और उनकी आर्मी इस्लाम को फॉलो करती, उसमें भी कोई खराबी नहीं। लेकिन धर्मांधता के चलते आप अपना नुकसान कर लें, समूल नाश कर लें तो ठीक नहीं है। आपने कम से कम अपना अपोनेंट समझना चाहिए कौन है। और दूसरा, आपको जब पता है कि आप गलत हैं, आप भारत को पिछले 35 सालों से परेशान कर रहे हैं, तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। वो किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, सबके हेडक्वार्टर्स को तो हमने फोड़ दिया, सबको फोड़ दिया। इसका एक रणनीतिक रूप से कितना महत्व होगा इन जो 9 ठिकानों को नष्ट किया है? उनको उनके दिल में दहशत पैदा हो गई, घर में घुसकर मारा, घर में घुसकर मारा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण थे वो जनाजे जिनको कि कांधा दे रही थी पाकिस्तान की फौज। तो ये जान लें कि अगर हमने दांत लगा दी है आपके ऊपर तो हम आपको पा जाएंगे, ये जान लें। पाकिस्तान के अंदर जो भी इस बारे में जरा सा भी जानना चाहता है कि अगर हिंदुस्तान ने एक बार आपके ऊपर दांत रख दिए तो आपको ले लेंगे। इससे पहले हमने पिछले 1 साल में करीब 30-35 अननोन गनमैन ने मारे पाकिस्तान में घूम घूम कर, वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए ये कौन मार के चला जाता है। तो मिल जाएंगे, आपका भी टाइम आ गया है तो आपको भी हम देख लेंगे। हाफिज सईद हो या जो भी हो, आप सबका हमारे ऊपर निगाह है, हम देख लेंगे आपको। वो कौन थे? वो भी कहते थे कि भारत ने करवाए थे, वो लोग भारत के लोग थे। नहीं, भारत के लोग नहीं थे, आजकल सबूत की बात होती है, आपके लोग थे। बंदा कौन था देखेंगे हम, लेकिन वैसी घटनाएं पाकिस्तान में और भी होंगी। अच्छा, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि बड़े टारगेट होंगे, बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। तो आपके हिसाब से कितना सक्सेस होगा ये जो सीज फायर है, कितना सक्सेस होगा, क्या लगता है आपको? आपका एनालिसिस। फायर बिन भय होए न प्रीत वाली बात है। हमने भय दिखा दिया है कि जब तक ठीक से रहोगे हमको हवाई जहाज उड़ाने में फिर जरा सा टाइम नहीं लगेगा, बस। धन्यवाद कर्नल साहब। ये थे यूएस राठौर, जिनका कहना था कि हवाई जहाज स्टार्ट है, उड़ने में देर नहीं लगेगी और जब ये उड़ेंगे तो पाकिस्तान भी उड़ जाएगा, इसलिए औकात में रहना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तानियों तक पहुंचे। नमस्कार।